एक्सटेंड करेगी, बैन करेगी या अनबैन करेगी। सो है गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वास्थ्य में मस्त होंगे। तो आज हम देने आए हैं ड्रीम 11 अपडेट। ठीक है, तो आपको इस नाम को सुनते ही याद आता है फैंटेसी का। ठीक है, और फैंटेसी में जो है सबसे टॉप लेवल पर बैठे हुए थे ड्रीम 11। और जैसे ही हम किसी भी फैंटेसी ऐप की बात करते हैं तो सबसे पहले टॉप में हमारा जो दिमाग में नाम आता है वो ड्रीम 11 का आता है। ड्रीम 11 एक ऐसा ऐप था जो कि 2008 में स्टार्ट करी इन्होंने ऐप, और 2025 तक जो है टॉप लेवल पर रैंक कर रहे थे इंडिया में। और अब ये क्या करने वाले हैं, इंडिया से बाहर जाने वाले हैं। ठीक है, और इंडिया से बाहर जाके किस बेसिस पे वर्क करेंगे वो भी बात करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट जो है आज शाम तक यहाँ पे रिजल्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आज शाम तक ये अनबैन होता है नहीं होता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ें मैटर करती है, वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे एक्सटेंड। ठीक है, सबसे पहले एक्सटेंड, और दूसरा है यहाँ पे ये अनबैन, और तीसरा है बैन। ठीक है, इन दोनों पे जो है हम इन तीनों पे बात करेंगे कि ये क्या एक्सटेंड करेगी, बैन करेगी या अनबैन करेगी। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में बात करेंगे। और इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे अगर अनबैन करती है तो भी फायदा है इंडियन गवर्नमेंट को, और इंडियन गवर्नमेंट बैन रखती है तो भी फायदा है, और इंडियन गवर्नमेंट इसे थोड़ी सी आगे भी बढ़ा सकती है। और क्यों बढ़ा सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेंड के बारे में। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आपको पता है कि बिहार चुनाव काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इस सुनवाई को, जो कि 4 नवंबर को होने जा रही है, इसको जो है एक्सटेंड कर सकती है, इसको आगे बढ़ा सकती है। 20 से 22 तक जो है इसे आगे ले जा सकती है। ठीक है, इस तारीख को जो है आगे बढ़ा सकती है। और यहाँ पे बात करें अनबैन की, तो अनबैन अगर हो गई भाई तो यहाँ पे 40% जो है जीएसटी देना पड़ेगा। जीएसटी किसको? सरकार को। तब ये यहाँ पे अनबैन होके अपने ऐप को जो है रन कर पाएंगे। और अगर 40% जीएसटी दिए तो यहाँ पे भाई सरवाइव करना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाएगा ऐप को, जो कि यहाँ पे हर्ष जैन ने भी बोला है कि 40% अगर हम सरकार को देते हैं तो भाई काफ़ी मुश्किल होगी। क्योंकि आपको भी पता है कि 28% जीएसटी पहले से दे रहे थे। ठीक है, जो कि यहाँ पे कंपनियाँ आपकी तरफ से पे कर रही थी। ठीक है, अगर आप 100 रुपीज़ या फिर कितना भी आप पेड करते होंगे 500 रुपीज़, तो भाई उसका जो 28% बनता है ना, 100 रुपीज़ का 28%, 28 रुपीज़ जो है यहाँ पे कंपनियां अपनी तरफ से, अपने जेब से जो है सरकार को देती थी। अब यहाँ पे 40% मांग रही है, तो 40% अगर यहाँ पे 100 रुपीज़ में 40 रुपीज़ दे दिया भाई तो यहाँ पे बचेंगे 60 रुपीज़। तो 60 रुपीज़ में यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल है। 60 रुपीज़ में सोचो भाई, 60 रुपीज़ में भी आपको विनिंग अमाउंट देना है, आपको यहाँ पे खिलवाना है। बाद में जो विनिंग करते हैं, एग्जैक्ट मतलब विन नहीं कर पाते हैं, 49 का 49 जिसको वापस मिलता है उसको भी वापस करना है। तो यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल है भाई, अपने जेब से पैसे लग जाएंगे कंपनी के। तो यहाँ पे अगर अनबैन हो भी जाता है तो ड्रीम 11 जो है बैन ही रखेगी अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे 40% देना बिल्कुल ही वो नहीं चाहेगी सरकार को। ठीक है, बात करते हैं बैन के बारे में। अगर बैन रहती है तो कैसे फ़ायदा होगा सरकार को। ठीक है, अगर यहाँ पे बैन रहती है तो आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां, जब यहाँ पे बैन हो गया था ड्रीम 11 जैसे कई सारी फैंटेसी ऐप है, तो उनको जो है बैन करने के बाद आपने देखा होगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे ऐप्स जो है आपको देखने को मिल रहे होंगे एडवर्टीजमेंट के थ्रू। ठीक है, जो कि आपको विदाउट केवाईसी, विदाउट जीएसटी, ठीक है, विदाउट जीएसटी, विदाउट केवाईसी और विदाउट टीडीएस के जो है आपको प्ले करा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये विनिंग भी दे रहे हैं। और एक है बैटिंग। ठीक है, तो भाई यहाँ पे इनलीगली जो है लोग जाएंगे, खेलेंगे,
या फिर यहाँ पे अगर ये बैन रहती है और अदर कंट्री में जैसे ड्रीम 11 जा रहा है तो अदर कंट्री में भाई वो अपने आप को लॉन्च कर रहा है, तो किस तरह से लॉन्च कर रहा है, क्या किस बेसिस पे वर्क करेगा, तो फ्री टू प्ले पे वहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो कैश प्राइज मिल रहा है वहाँ पे भी कैश प्राइज मिलेगा, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि अदर कंट्री में आप डायरेक्ट किसी को कैश प्राइज नहीं दे सकते, तो वहाँ पे वाउचर चलता है। वो कैसे चलता है वो भी आपको डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके बारे में, ठीक है। तो इस तरह के ऐप्स आपको बहुत सारे दिखे होंगे, ठीक है, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। और बैटिंग ऐप में तो भाई कई लोग जो है अपने आप को यहाँ पे बिना किसी को बताए जो है यहाँ पे रजिस्टर करके जो है खेल भी रहे हैं, और बहुत लोग खेलना स्टार्ट भी कर देंगे अगर ये अनबैन नहीं होता है तो, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होने वाला है। और बात करें यहाँ पे KYC, GST और TDS की, तो लग नहीं रहा है आपका, आप आराम से खेल रहे हो, विन भी कर रहे हो। और अगर किसी कारण आपका पैसा यहाँ पे फंस जाता है भाई, ठीक है, या फिर ये कंपनी जो है आपको पता है कुछ दिन के लिए चलती है, कुछ दिन बाद बैन हो जाती है, ठीक है। मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं बस आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। कुछ दिन के लिए चलती है, कुछ दिन के बाद ये बैन हो जाती है, ठीक है, बंद हो जाती है। तो यहाँ पे किसी कारण से अगर आपका पैसा फंस गया तो आप कहीं के नहीं रहोगे, आप किसी को बोल भी नहीं पाओगे, या फिर आप इसके खिलाफ कुछ कहीं पे कोई भी कदम नहीं उठा पाओगे, ठीक है। और आप यहाँ पे जो है बुरे तरह से फंसोगे। और बात करें बैटिंग ऐप की, तो बैटिंग ऐप आपको पता है कि ये ऐसे कंपनियां जो है अभी धड़ल्ले से चल रही है और आगे भी चल रही थी जब यहाँ पे ड्रीम 11 को बैन किया गया था, ठीक है। तो ऐसी कंपनियां जो है ना भाई, ऐसी कंपनियां, ये जो कंपनी है ये सारे जो बाहर से ऑपरेट होते हैं, अदर कंट्री से ऑपरेट होते हैं, ये जो है टेबल के नीचे से जो है पैसे देते हैं किसको, सरकार को, ठीक है। टेबल के नीचे से पैसे देते हैं भाई सरकार को, ठीक है, तभी यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं तो ये कब के बैन हो गए होते, ठीक है। अभी भी बहुत लोग खेल रहे हैं, अगर ये इस तरह से पैसे नहीं दे रहे होते तो ये कब के बैन हो गए होते। और भाई बात करें ड्रीम 11 या फिर अदर फैंटेसी ऐप की, तो वो लीगल तरीके से पैसे देते हैं, जिसका एक डेटा रहता है कि भाई इतना पैसा इसको दिए, इतना पैसा उसको दिए, इस पार्टी को दिए, उस पार्टी को दिए। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि किसको अभी जा रहा है पैसा, ठीक है, तो या फिर आने वाले दिन में किसको जाने वाला है। तो भाई यहाँ पे इस तरह की कंपनियां जो है इनलीगल तरीके से जो है टेबल के नीचे से पैसे पहुंचाती है सरकार को, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे वर्क करती है इस तरह की कंपनियां। अब बात करते हैं ड्रीम 11 की, ठीक है। तो ड्रीम 11 कैसे वर्क करेगी आगे, ठीक है। तो भाई ड्रीम 11 जो है ना भाई, अगर यहाँ पे एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है, एक्सटेंड हो जाता है, तो ये 22 से 25 तक जो है इसकी सुनवाई होगी नवंबर में, ठीक है। और बात करें यहाँ पे बैन की, ठीक है, अगर ये बैन रहती है तो ये तो अदर कंट्री में जा ही रहे हैं, ठीक है भाई, अदर कंट्री में जा ही रहे हैं, और वहाँ पे वो प्ले कराएंगे फ्री टू प्ले, ठीक है, फ्री टू प्ले करा रहे हैं, फ्री टू प्ले करा रहे हैं, यानी कि कैश प्राइज दे रहे हैं। तो कैश प्राइस किस तरह से दे रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये रिवेन्यू कैसे अर्न करेंगे, इसके बारे में बात करें कि ये ड्रीम 11 जो है कैसे यहाँ पे अपनी रिवेन्यू अर्न करेगी। तो भाई यहाँ पे ये 3 तरीके से अर्न करेगी। ब्रांड कोलैबोरेशन से अर्न करेगी, ठीक है, ब्रांड कोलैबोरेशन, और यहाँ पे स्पॉन्सर एड, ठीक है, और एक आपको मैंने पहले भी बताया था कि एड रेवेन्यू से वर्क करेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से 3 ऐड चलेंगे। आपको देखने को मिला होगा कि अभी भी अगर आप टीम बनाते हैं तो 1-1 मिनट 2-2 मिनट का जो है ऐड चलता है, और एक नहीं 3-3 ऐड चलते हैं। तो भाई अगर आप 20 टीम बना रहे हो, मान लो 20 टीम बना रहे हो, ठीक है, 20 टीम में अगर आप 20 ऐड देखते हो तो मिनिमम एक ऐड का मान के चले तो एक ऐड का यहाँ पे बनता है 10 रुपये, ठीक है, मिनिमम 10 रुपये, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 10 रुपये। अगर यहाँ पे 50,000 से 80,000 लोग जो है 80,000 लोग जो है इसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इसके टीम में, ठीक है, इसके टीम में अगर ज्वाइन करेंगे तो इसके टीम में 80,000 बार ऐड चलेंगे, 3-3 ऐड। तो भाई देख लो, आप कैलकुलेट कर लो किस तरह से कमाई हो रही है। और पैसे कैसे मिलते हैं, पैसे आपको यहाँ पे जो 50 लाख का अमाउंट होता है ना भाई, ठीक है, 50 लाख का जो अमाउंट होता है इसमें जो
फर्स्ट रैंक लाने वाला होता है, फर्स्ट रैंक वाले को कितना मिलता है भाई, यहाँ पे 10,000 मिलता है। ठीक है, तो 10,000 मिलता है। तो 10,000 अगर मिल रहा है तो यहाँ पे आपके इतने विनिंग होने के बाद अगर आप इसे विड्रॉल करोगे तो विड्रॉल करने के बाद 7 से 8 दिन में आपको ये पैसे मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद 30% आपका TDS कटेगा, 30% टैक्स डिडक्शन सर्विस, और आपको मिलेंगे 7,000 रुपये। देखो भाई किस तरह से कमाई हो रही है। तो भाई किसी ना किसी तरह से ड्रीम 11 अपनी कमाई जो है कर ही लेगी। ठीक है, बात करें बैन रहे अनबैन रहे, यहाँ पे ड्रीम 11 अपनी कमाई कर रही है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिन्होंने अपने एम्प्लॉय को यहाँ पे फायर कर दिया, यानी कि बाहर कर दिया। ड्रीम 11 ने बाहर नहीं किया, ये बहुत दिनों से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी खासी इसकी इनकम हो गई है। तो ये इंडिया से बाहर भी जा रहे हैं, अपने पाँव भी पसार रहे हैं, यानी कि फैला रहे हैं। तो भाई यहाँ पे ये अपने आप को जो है अदर कंट्री में भी लेके जा रहे हैं। तो वहाँ पे कैसे वर्क होगा उसके बारे में बात करते हैं, चलिए। तो ड्रीम 11 अदर कंट्री में जो है, ठीक है, तो अदर कंट्री में कैसे वर्क करेगा, तो अदर कंट्री में जो है वाउचर बेसिस यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, और ये वाउचर होगा किसका, तो ये वाउचर होगा अमेजोन का होगा, फ्लिपकार्ट का होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे जो शॉपिंग के ऐप है उसका वाउचर ये दे रहा है। ठीक है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं या फिर कोई अदर ऐप है, आपने देखा होगा बहुत सारे शॉपिंग के ऐप हैं और बहुत सारे खाने पीने के ऐप हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान जिसको आप खरीद सकते हो। तो उन सब चीज़ों का जो है ये वाउचर देंगे, और वाउचर कितना देंगे, तो वाउचर ये जो है 500 दे सकते हैं डॉलर में। ठीक है, और यहाँ पे जो है 200 दे सकते हैं डॉलर में। तो इस तरह से जो है वर्क होगा। और भाई इस तरह का वर्क होगा अगर अदर कंट्री में, तो इंडिया वाला भी चाहेगा कि हमें भी इस तरह का फ़ायदा मिले। इंडिया वाले जो है बहुत शातिर हैं, आपको भी पता है। तो ड्रीम 11 को जो है VPN के थ्रू जो है बहुत लोग यहाँ पे खेलने लगेंगे अदर कंट्री से, ताकि उसको ये वाउचर मिल सके और वो इसे अप्लाई करके शॉपिंग कर सके और कुछ ना कुछ जो है मंगा सके और उसको जो है सेल करके अपने पैसे कमा सके। तो कुछ इस तरह से है भाई। अब यहाँ पे ना सरकार को फर्क पड़ने वाली है, ना ड्रीम 11 को फर्क पड़ने वाली है। फर्क किसको पड़ रही है आपको पता है, आपको पड़ रही है। आप जो यहाँ पे 1 करोड़ तक का जो अमाउंट विन करते थे, 2 करोड़ तक अमाउंट विन करते थे, ठीक है, वो अब नहीं विन कर पाएंगे। आप विन करेंगे लेकिन कितना भाई, यहाँ पे जो 50 लाख का आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसका तो आपको पता है कि 49 वाले को 49 देगा। तो इस तरह से जो पार्टिसिपेट करेंगे, जो रैंक 1 आएंगे उसको भी मिलेगा, रैंक 10 तक आएंगे उसको भी मिलेगा, रैंक 1 लाख तक आएंगे उसको भी मिलेगा। एक रैंक यहाँ पे फिक्स रहता है कि हमें इतना मिलेगा, तो मिनिमम अमाउंट जो सेट रहेगा उसको भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 50 का 50 लाख तो किसी एक को नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आप सोचो कि 50 लाख का जो मिलेगा हो सकता है 1 लाख मिल सकता है। ठीक है, या फिर आपको 10,000 भी मिल सकता है फर्स्ट रैंक वाले को। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे खेल है। और यहाँ पे कोर्ट की सुनवाई कुछ भी होती है, सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी जजमेंट आता है, यहाँ पे फायदा जो है दोनों तरफ से ड्रीम 11 और सरकार को है। अगर बैन रहती है तो भी, अनबैन हो जाती है तो भी, और यहाँ पे सरकार जो है दोनों तरह से कमाई करेगी, जो मैंने पहले भी बताया कि कमाई कैसे करेगी। ठीक है, आपको बताया कि जो टेबल के नीचे मिलते हैं वहाँ से कमाई हो जाएगी, और जो लीगल तरीके से मिल रहे थे टैक्स वो यहाँ पे बंद हो जाएगी, लेकिन जो कमाई करेंगे उसके तो टैक्स देंगे ना भाई। TDS जो आप विन करोगे उसका तो आप 30% दोगे ना। तो कुछ इस तरह से हो रहा है भाई। तो यहाँ पे एड रेवेन्यू से ये काफ़ी ज़्यादा कमा रहे हैं, और आपको मिल कितना रहा है, बहुत कम मिल रहा है। हाँ, एक चीज़ आपके लिए अच्छा हो गया कि आपका पैसा यहाँ पे नहीं लगेगा, आप फ्री टू प्ले खेल सकेंगे, बिल्कुल फ्री में खेल सकेंगे। तो भाई धड़ल्ले से लगाओ और खेलो, और कैसे लगाना है वो आपको मैं बता दूंगा इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, और कैसे ऐड चलेगी नहीं चलेगी वो भी आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।